गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 5 का। हम बात करेंगे कॉलोनियल रूल एंड पेस्चर्स लाइफ की। ठीक है, कॉलोनियल लाइफ अंडर द कॉलोनियल रूल the pastoralists changed their dramatically. Their grazing ground stake, their movement were regulated by the revenue and paying increases. तो इसमें चार तरीके के चेंजेस इसमें लिखे हुए हैं। पहला जो चेंजेस हुआ, फर्स्ट द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म द ग्राजिंग लैंड टू कल्टिवेटेड, मतलब जो घास वाली जो रेंज थी उसको क्या कर रहे चाह रहे थे वो लोग, कल्टिवेट करना चाह रहे थे, अपना प्लांटेशन करना चाह रहे थे, जिससे उनका जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग मोर जूट, कॉटन, व्हीट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था। सेकंड क्या आता बेटा? सेकंड इन द मिड 19th century वेरियस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट बीइंग enacted different province there through these acts some of forest which produce commercially valuable timber like deodar and salt and declare reserve। तो इसमें मैंने आपको बताया भी था पहले लेक्चर में, हमने 4th चैप्टर में जब बात की थी बेटा। 3 तरीके के रीजन होते थे, एक ब्लेजर रीजन होता था, प्रोटेक्टेड रीजन होता था, रिजर्व रीजन होता था। तो रिजर्व रीजन में किसी को भी जाने आने की इजाज़त नहीं होती थी, तो इस तरीके के रीजन बना दिए गए, जिससे इन लोगों की लाइफ इफेक्ट होने लगी पेस्टोरलिस्ट की, क्योंकि ये लोग तो मूवमेंट करते थे यहाँ से वहाँ, यहाँ से कुछ फूड ले लिया फिर दूसरी जगह चले गए। लेकिन अब इन लोगों को क्या है, कहीं जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती, और परमिशन फिर दिक्कत ही खड़ी होती है। नो पेस्टोरलिस्ट अलाउड टू अक्रॉस दीज फॉरेस्ट, मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट है, अब उनको, अब वो तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, लेकिन अब वो बीच में रिजर्व फॉरेस्ट आ गया तो उसको क्रॉस नहीं करने दे रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, द कॉलोनियल ऑफिशियल बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय बाय द सैपलिंग एंड यंग शूट्स ऑफ ट्री। ठीक है, नाउ ये था चेंजेस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा, क्या आता है इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? थर्ड पॉइंट, द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स वर सस्पिशियस of nomadic peoples. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in pleasure. Pastoralists who changed the place to residency every season, moving in search of good pasture for herd, and the colonial government wanted to rule over the सेटल पॉपुलेशन। मतलब ये जो नोमेडिक पीपल थे, पेस्टोरलिस्ट थे, वो यहाँ से यहाँ चले गए, लेकिन अब यहाँ पे जो लोग थे, मान लो एक सीज़न में यहाँ पे लोग थे, अब दूसरी सीज़न में यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे किसी और का रूल था, यहाँ पे किसी और का रूल था, तो इनसे टैक्स कैसे लें? और ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि इन सबसे टैक्स लें, ये यहाँ पे रहें पूरे सीजन, तो इनसे टैक्स लें। अब यहाँ पे जब टैक्स लेने की बारी आई तो ये लोग यहाँ भाग जाते थे। तो ब्रिटिशर्स का मेन फोकस था कि ये लोग एक जगह पर रहें, जो कलेक्टिव पॉपुलेशन आएगी उससे टैक्स अच्छे से कलेक्ट होगा। ठीक है, तो उनका एक रेवेन्यू का प्रॉब्लम था, जो उन्होंने इसीलिए उन्होंने इस तरीके के एक्ट बनाए जिससे लोग वहीं एक जगह सेटल हों और उन्हें रेवेन्यू ज़्यादा मिले। फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? टू एक्सपेंडिंग द रेवेन्यू इनकम इन कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक एवरी पॉसिबिलिटी सोर्स ऑफ टैक्सेशन। मतलब फोर्थ पॉइंट मेन फोकस उनका था बेटा, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, रेवेन्यू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है, अब आता बेटा हाउ डिड द चेंज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट। ठीक है, तो हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट की लाइफ कैसे चेंज हुई बेटा? पेस्टोरलिस्ट की लाइफ कैसे चेंज हुई? द मेजर लेड ऑफ सीरियस शॉर्टेज ऑफ पेस्चर एंड द ग्रेजिंग लैंड वर टेकन ओवर द टर्न इनटू कल्टिवेशन फील्ड। मतलब जो ग्रेजिंग लैंड थी उनको कल्टिवेशन के लिए उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिससे वो लोग वहीं यहाँ वहाँ जा नहीं पा रहे थे, तो उनकी इफेक्ट होने लगी लाइफ। ठीक है, सिमिलरली द रिजर्व फॉरेस्ट मीन द शेफर्ड एंड कैटल हर्डर कुड नॉट लॉन्गर फ्रीली पेस्चर्स। मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करते थे तो उनमें बेटा कोई और लोग जा नहीं पाते थे, जिससे उनका इफेक्ट होने लगी लाइफ। ठीक है, सेम usually the nomadic pastoralists are guiding their animals to in one area to and another to move their area। अब वो जो मूवमेंट करते थे, उनका जो नेचुरल मूवमेंट था वो सालों से करते आ रहे थे, वो इफेक्ट होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी पॉसिबिलिटीज़, उनकी जो लाइफ पे ऊपर अलग तरीके के इफेक्ट आने चालू हो गए, क्योंकि उन्हें एक जगह रहना पड़ता था, उनको इसकी आदत नहीं थी। ठीक है, अब ये मैप बेटा मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में समझाऊंगा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कॉप्स विद दिस चेंज। ठीक है, द पेस्टोरलिस्ट असल में बेटा देखो, पेस्टोरलिस्ट आफ्टर द 1947 द कैमल एंड सीप्स हर्डर राइकास एंड फॉर इंस्टेंट कुड नॉट लॉन्गर मूव इनटू सिंध एंड ग्रेज देयर कैमल ऑन बैंक ऑफ इंडस।
ठीक है। जो इधर मूवमेंट्स थे वो सब बंद हो गए, ठीक है। और जो यहाँ पे नो लॉन्गर मूव्स इनटू द सिंध एंड गेजर, ठीक है ना। तो जो आप देखेंगे सिंध वाले इलाके में, इंडस वाले इलाके में सब मूवमेंट्स बंद हो गए थे। ओवर द ईयर सम रिचर्स पेस्ट्रोलिस्ट बिगन बाइंग द लैंड। अब इसमें बेटा देखो दिक्कत ये होती है कि ना जो रिच पेस्चर थे, उन्होंने क्या कर लिया, जैसे मान लो अब एक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। अब लेकिन रिच जो पेस्टर थे उन्होंने यहीं अपनी ज़मीन ले ली, लैंड खरीद ली, ठीक है। और कुछ लोग जो कैपेबल थे तो उन्होंने लैंड ले लिया, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते थे तो वो पॉवर्टी लाइन में आ गए, ठीक है। तो हम कहाँ थे बेटा, नोमेडिक लाइफ सम ऑफ बिकम द सेटल पेस्चर्स कल्टिवेटिंग द लैंड। वो कुछ लोग सेटल हो गए, कल्टिवेट करने लगे, और कुछ लोग नहीं हो पाए, ठीक है। Yes, the pastoralists not only the continue serving the many reason, their number of have expanded over the recent decade. When the pastoralists in the one place were close to them, they changed direction of their movement. उन्होंने अपने movement का direction change कर दिया. Many of ecologists believe that in dry region and the mountain pastoralists still ecologically the most viable life. ठीक है बेटा, such changes were not experienced only by the pastoral community in India. In many other parts of world, new laws and settlement pattern force pastoral community and alter that their life. How did the pastoralist communities elsewhere cope with these charge changes in the modern world? ठीक है बेटा, ये जो चेंजेस हैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैप के ऊपर बेटा। अब ये हम जो कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे, जितनी भी मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, एम से कम्युनिटी देखो, मोनपास और मलधारीस, ठीक है। ये कम्युनिटी कहाँ बेटा, कॉर्नर पे है, ये ईस्ट में और ये वेस्ट में है, ठीक है ना। तो एम कहाँ पे आ गई बेटा, यहाँ पे। फिर देखो बेटा गुर्जर, गड्डीज और यहाँ पे गोलास, ये कहाँ पे बेटा, नीचे ऊपर हैं, ये ऊपर हैं, और ये जी वाले ऊपर नीचे हैं, ठीक है। नीचे देखो, बीच में देखो बंजारास और बंजारास दिखेंगे आपको, तो बीच में बी वाले हैं, ठीक है। गुज्जर भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और आर फॉर राजस्थान, आर फॉर राइकास मैंने बताया था। और धांगर मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको इतनी बार मैंने बोला है, महाराष्ट्र में धांगर आपको याद हो ही गया होगा। ये थी कम्युनिटीज़ जो आपको याद करनी चाहिए। और ये मैप भी आप अपनी बुक में बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये मैप आप अपनी बुक में बनाएंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, इस लेक्चर में इतना ही। आगे का जो पार्ट है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।